एक प्रश्न ये आ रहा है, प्रणाम स्वामी जी, मैं अक्सर अपने आसपास के हर जीव जंतु, पेड़ पौधों, जानवरों और इंसानों को एक परग्रही आंख से देखता हूँ। ये स्वाभाविक होता है। ऐसा मानिए जैसे मैं ये सब पहली बार देख रहा हूँ। देखो, साधक यदि नित्य नूतन की दृष्टि को प्राप्त होता है तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि जो भी घटना घट रही है, जैसे हम उसे पहली बार देख रहे हैं, किसी भी व्यक्ति या पर उसको देख रहे हैं तो एक पहली बार देख रहे हैं, तो इसे नित्य नूतन को जानना मतलब हम जो उसमें किसी पास्ट टेंस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, रिलेटिवली नहीं देख रहे हैं। रिलेटिव सापेक्षता से देखना जो है वह जो है निर्मल दृष्टि नहीं हुई। निर्मल दृष्टि क्या होती है कि जैसे हम पहली बार देखें, यदि आईने में तुम अपने आप को इस तरीके से झकझोर के देखो कि पहली बार देख रहे हैं, तो तुम्हें बड़ा विचित्र सा लगेगा। अपने आप अपनी छवि को देखना जो है बहुत विचित्र सा लगेगा। इवन कभी बहुत अपने आप को झटका देकर अपने हाथों को ही देखोगे, पैरों को देखोगे, बोलोगे क्या चित्र विचित्र आकृति है यह। अभी तुम्हें चित्र विचित्र नहीं लगती, क्योंकि तुम जो है एक पर्टिकुलर ब्लाइंडनेस में हो। पर्टिकुलर ब्लाइंडनेस एक जो है एक टर्म होता है समझने का। पर्टिकुलर ब्लाइंडनेस मतलब जिस चीज को तुम बार बार देख रहे हो, तो जो है तुम उसके बारे में ऐसा आग्रह बना लेते हो कि वो तुम्हें बिल्कुल ऐसा लगता है कि परफेक्ट है, और तुम एक्चुअली जो उसको देख रहे होते हो तो पूर्व स्मृति के आधार पर उस इमेज को इम्पोज कर देते हो वहां पर। तो तुम्हें लगता ही नहीं कि ये कोई नित्य नूतन चीज है, तुम्हें लगता है कि नहीं ये वही चीज है, जबकि वही यहाँ कुछ होता ही नहीं। यहाँ पर नित्य नूतन है, यहाँ धारा प्रवाह है, सब कुछ बह रहा है, यहाँ पर कोई भी चीज स्थिर नहीं है। जैसे तुम एक मोमबत्ती देखते हो, एक मोमबत्ती की फ्लेम को देख रहे हो, तुम्हें लगता है कि ये वही फ्लेम है, बिल्कुल नहीं है। जब तुम गौर से देखोगे तो वह जो फ्लेम जो है एक सेकंड में उसको हजारों बार, सैकड़ों बार रिप्लेस हो चुकी रहती है। एक फ्लेम जाती है और दूसरी जगह रिप्लेस होती है, वो हो जाती है, दूसरी रिप्लेस होती है, लेकिन वो इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि हमारी ये वाली आंखें उसको पकड़ नहीं पाती। हमें लगता है कि वही एक ही फ्लेम जल रही है, जबकि वह फ्लेम जो रिप्लेस होती है। वैसे ही हमारे जीवन में है, यहाँ सब कुछ रिप्लेस हो रहा है। ये जो हमने 0101 वाली लैंग्वेज कही थी, बाइनरी लैंग्वेज, एक्चुअली जो हम शिव तत्व में जाते हैं और फिर वहां से वापस आते हैं, इसी को क्वांटा थ्योरी में भी समझाया गया है कि वह जो एक कण में ऐसा लगता है कि मैटर है, और एक क्षणांश में ऐसा महसूस होता है कि वो मैटर है, वो ऊर्जा का वाइब्रेशन मात्र है। तो ऐसा ही है कि वह जो है, जो पदार्थ की तरह भास जो भी आकृति दिख रही है, वह एक प्रोसेस में है। हमें लगता है कि वह एक किसी कंटिन्यूटी में है, किसी कंटिन्यूटी में नहीं है। वह एक शून्य हो जाती है, शून्य से वापस जो है फिर वह प्रत्याभूत होती है, फिर से वह जो प्रकट होती है, वह जो है जो उसमें जाती है शिव तत्व में डुबकी लेती है, मतलब शून्य हो जाती है, शून्य होकर के फिर प्रकट होती है, शून्य होती है फिर प्रकट होती है। इसी को हमने समझाया था कि 0101 जो बाइनरी लैंग्वेज है, कि एक्चुअली जो है सब कुछ शून्य होता है, शून्य से वापस अपना जो है फिर प्रकट होता है, लेकिन जो है उसका स्वरूप लगभग वही मिलता जुलता सा होता है। इसलिए हमें भ्रांति खड़ी हो जाती है कि यह वही है, एक्चुअली वही नहीं है। जिसे भी आप गौर से देखोगे, निर्मल दृष्टि से देखोगे, अपने आप को झकझोर को देखोगे, सापेक्षता से नहीं देखोगे, मतलब बियॉन्ड रिलेटिविटी यदि किसी को जानने को, बियॉन्ड रिलेटिविटी यदि जानते हो तो नित्य नूतन है। वह क्या है? नित्य नूतन है। सूरज वही कभी नहीं उगता, हमेशा नया सूरज होता है। चांद वही, हमेशा नया चांद होता है। हमें लगता है नहीं यह वही चांद है। तो ये जो है पूर्वाग्रह की दृष्टि हुई, मतलब जो है हमने जो इमेजेस इंपोज करी हुई हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, और उस आकाशीय रिकॉर्ड को जो है वापस वहां पे थोप देते हैं कि यह वही है, जबकि यह वह नहीं है, यह नित्य नूतन है। तो नित्य नूतन की दृष्टि जो है साधना की गहराइयों में जाकर उपलब्ध होती है। तो ऐसा जो हो रहा है इस साधक को, तो इस साधक को हमारे आशीष, हमारे आशीर्वाद, ठीक हो रहा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। नित्य नूतन की तरह जानोगे, हमेशा विस्मय बोध से भरोगे। देखो, भगवान शिव ने जो है शिव सूत्र में यह बात कही है कि विस्मय बोध जो है साधना का प्रथम कदम है। यदि विस्मय बोध नहीं होगा तो साधना जो है वहां पर ठीक नहीं जा रही। तो साधना ठीक जाने के लिए क्या चाहिए? विस्मय बोध चाहिए। तुम जिसको भी देखो विस्मय होना चाहिए। अब देखो, पूरी सृष्टि को गौर से देखोगे तो विस्मय ही विस्मय। छोटा सा कीड़ा कैसे उड़ रहा है, कैसे जो है छोटी सी चिड़िया कितनी जोर से बात करती है, कैसे ना घोंसला बना लेती है। सूरज, चांद, तारे, ये घास का एक तिनका भी देखोगे, सब रहस्य से भरा हुआ है। विस्मय ही विस्मय से भरा हुआ है। तो विस्मय बोध होगा।
जब उसे कोई इस तरीके से देखेगा, मतलब पुराने डेटास का प्रयोग नहीं कर रहा है, पुरानी स्मृति का प्रयोग नहीं कर रहा है, यथाभूत जान रहा है, जैसे पहली बार जान रहा है, तो विस्मय से भरेगा ही भरेगा। और विस्मय से भरेगा तो जीवन में एक पुलक होती है, आनंद होती है। पुलक और आनंद हमेशा ख्याल रखना, जब विस्मित होते हो ना तभी पुलक और आनंद आती है। उसके बगैर पुलक और आनंद नहीं आ सकती। तो पुलक और आनंद कब आएगी? जब तुम विस्मय बोध से भरोगे। यदि तुम पुराने ढांचों से देख रहे हो, पुराने चश्मे से देख रहे हो, उन सापेक्षताओं से, स्मृतियों से जान रहे हो, तो तुम सत्य को नहीं जान रहे, तुम अपनी स्मृतियों को ही जान रहे हो, स्मृतियों को ही इम्पोज कर रहे हो। तुम सत्य को कैसे जानोगे? सत्य को जानने के लिए पुरानी धारणाओं को के सहारे नहीं देखा जाता, यथाभूत जाना जाता है। अपने आप को झटका दो, होश में आओ। होश में आओगे तो देखोगे, तो जिसको भी देखोगे बड़ा आश्चर्य होगा। तुम कहते हो कि ये व्यक्ति है, ये फलाना है, ये ऐसा है, तुम देखते हो कि हाँ इसके तो बराबर है, ये 2 आंख। तुम्हें जो 3 आंख वाला आदमी दिखेगा तब तुम चौंकोगे, अरे 3 आंख कैसे हो गई? या फिर इसके उंगली 5 उंगली की जगह 7 उंगली कैसे हो गई? तब तुम चौंकते हो। उसके पहले तो तुम अपना जो उसी तंद्रा में जिए जाते हो, जो सब जैसे सब दिखता है वैसे दिखते हो। अब तुम्हें 2 सूरज दिखने लग जाए, तुम एकदम से चौंक जाओगे, 2 सूरज कैसे हो गए? एक सूरज रोज देखते हो, तुम प्रभावित होते ही नहीं। तुम एक चांद देखते हो, प्रभावित होते नहीं हो। तो वही है कि तुम्हें जो है कुछ अनूठा दिखेगा तभी तुम जागोगे, मतलब तुम स्मृतियों में जी रहे हो। स्मृति से न देखोगे, न जियोगे तो सब कुछ अनूठा है। चांद वही चांद नहीं है, वो अनूठा चांद है, कल वाला चांद नहीं है। कोई भी चीज यहाँ रिपीट नहीं होती है, सहज प्रवाह में है ना, नित्य नूतन है। इसे नित्य नूतन को समझना पड़ेगा। नित्य नूतन को समझोगे तभी परम तत्व को समझ पाओगे, तभी विस्मय बोध से जी पाओगे। विस्मय बोध से जो जी रहा है वह सहज जी रहा है, वह जागरूकता में जी रहा है, वह होश में जी रहा है, सजगता में जी रहा है, और उसके जीवन में पुण्य का उदय होता है। और जो है ऐसा व्यक्ति जो है परम तत्व को और परम रहस्य को जीता है और जानता है।